अब हम लोग करने वाला है इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो क्वेश्चन में लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ यश राज एंड सन्स। तो 2019 में ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि अप्रैल 7 को हुई है उसमें लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अमाउंट क्या है 13,000। तो सबसे पहले तो जो हमें यहाँ पे लिखना है ये है जर्नल ऑफ यश राज एंड सन्स, राज एंड सन्स मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि वो बीच में लेजर फोलियो आ रहा है। तो अब जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है वो है अप्रैल 7, 2019। अब डेट लिखने के अलग अलग तरीके रहते हैं। आप यहाँ पर 7/4/2019 लिख सकते हैं, पर अगर जो ईयर है वो आपका सेम रह रहा है काफ़ी देर तक तो हम लोग ऐसे लिख लेते होते हैं। पहले ईयर हमने ऊपर लिख दिया एक बारी 2019, उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे सिर्फ डेट्स लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखने लगे हैं अप्रैल 7 जो कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन की डेट है। ये ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 अप्रैल 19। आपकी मर्ज़ी है आपको कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है, किसी भी तरीके से आप डेट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अप्रैल 7 को वहाँ पर लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। वर्किंग नोट बनाएंगे हम। तो ये है वर्किंग नोट नंबर 1। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, सबसे पहले हर ट्रांजैक्शन में हम लोगों को आइडेंटिफाई करने होते हैं अकाउंट्स। तो स्टेप 1 करेंगे हम जो कि है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो गुड्स हमने बेच दिए। जब गुड्स बेच देते हैं 4 अकाउंट्स रहते हैं गुड्स के, परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। गुड्स बेच दिए मतलब कि क्या सेल कर दी आपने, तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व रहा है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड्स हमने क्या करे बेच दिया। और फिर वहाँ पर लिखा हुआ है फॉर कैश, कैश में आपने जो गुड्स थे वो बेचे, कैश में आपने वो पेमेंट रिसीव कर ली। तो दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व रहा वो है कैश अकाउंट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा आइडेंटिफिकेशन का ट्रांजैक्शन थी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। तो एक तो हमारा सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व रहा। सेल्स वर्ड क्यों यूज़ किया है हमने, क्योंकि हमने बेचा क्या है, हमने गुड्स को बेचा है, इसीलिए हम सेल्स अकाउंट वर्ड यूज़ कर पाए। अगर हम कोई और चीज़ बेचते विच वॉज नॉट गुड्स तो हम क्या करते, वो पर्टिकुलर चीज़ का ही नाम हम यहाँ पर लिखते, सेल्स हम नहीं लिख पाते। पर अभी क्योंकि हमने गुड्स बेचे हैं तो गुड्स के लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सेल्स अकाउंट वर्ड हम यूज़ करेंगे। और सेकेंड अकाउंट कैश में बेचे हैं तो क्या कैश अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा। सेकंड स्टेप पे आएंगे हम लोग जहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि नेचर क्या है इन अकाउंट्स का। तो अब क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं उसमें हमें अकाउंट्स का नेचर में क्या देखना है, वेदर इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और अ नॉमिनल अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट क्या, सेल्स हमें पता है सेल्स क्या होता है, हमारी सबसे बड़ी इनकम होती है, जो रेवेन्यू हम लोग जनरेट करते हैं फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। तो ये जो सेल्स अकाउंट है ये क्या होती है, इनकम होती है। कोई भी इनकम हो तो वो क्या होती है, वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। एक्सपेंसेस और इनकम्स नॉमिनल अकाउंट, तो ये सेल्स क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है कैश अकाउंट। कैश हमें पता है कैश अकाउंट क्या होता है, वो रियल अकाउंट होता है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू एन एसेट। तो नेचर आइडेंटिफाई करने के बाद थर्ड और लास्ट स्टेप हमारा रहता है रूल अप्लाई करने का। तो पहली चीज़ देखेंगे, सबसे पहले जो अकाउंट है वो सेल्स अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या रहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये क्या है, ये इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो ये सेल्स क्या हो जाएगी, ये क्रेडिट हो जाएगी। तो सेल्स के सामने हमने लिख दिया CR डॉट। अब हमें पता है कैश क्या होगा, वो डेबिट ही होगा, पर फिर भी हम लोग रूल लगाएंगे। तो कैश अकाउंट जो था वो रियल अकाउंट था। रियल अकाउंट के लिए क्या रूल रहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर सेल्स हुई है तो कैश हमारे पास आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए ये कैश अकाउंट क्या होगा, ये डेबिट हो जाएगा। और अभी क्योंकि अमाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एक ही अमाउंट है तो अमाउंट यहाँ पे नहीं लिख रहे, तो हमारी एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो हम ये एंट्री यहाँ पर लिख लेंगे। पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में आएंगे, डेट ऑलरेडी लिख ली, एंट्री हमारी बनी क्या अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड। और क्रेडिट क्या हुआ है, सेल्स अकाउंट, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर हम लोग नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड।
नरेशन लिखना हमने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ऐसे ही अकाउंट वर्ड यूज़ करना हर एक अकाउंट के आगे भी हमने नहीं भूलना। और यहाँ पे अब हम लोग अमाउंट लिखेंगे। डेबिट जो अमाउंट हो रही है वो डेबिट के सामने, क्रेडिट जो हो रही है वो क्रेडिट के सामने। तो 13,000 बताया था उसने, तो 13,000 हमने लिख दिया कैश अकाउंट के सामने। और ऐसे ही सेल्स अकाउंट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में हमने क्या लिख दिया, 13,000। इसी के साथ हमारी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली है, जर्नलाइज कर ली है। अब हर एक एंट्री के बाद हमें क्या करना होता है, जर्नल में एक लाइन लगा के सेपरेट करना होता है उस एंट्री को फ्रॉम द नेक्स्ट एंट्री। तो जैसे ही हमारी एक एंट्री और उसकी नरेशन कंप्लीट हो जाएगी, हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लगा देंगे। और वो लाइन कहाँ तक जाएगी, सिर्फ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम तक ही वो लाइन होनी चाहिए। तो वो पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में एक लाइन लगा के हम सेपरेट कर लेते हैं एक ट्रांजैक्शन को उसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से। और एक और चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है स्टार्टिंग में कि गलती से भी आपने ये क्रेडिट ऊपर लिखा हुआ है तो उसको डेबिट की जगह मत लिख लेना। जो अकाउंट असल में डेबिट हो रहा है, ध्यान रखना कि सिर्फ उसी अकाउंट को आप लोग पहले लिखोगे जो डेबिट हो रहा है। गलती से भी डेबिट और क्रेडिट को बिल्कुल भी मिक्स मत कर देना। और आगे चल के तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, पर स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा आपने ध्यान रखना है। वर्किंग नोट में हो सकता है जैसे यहाँ पर हुआ कि क्रेडिट वाला हमने जो अकाउंट लिखा वो ऊपर लिखा था, पर उसको गलती से भी यहाँ जर्नल एंट्री लिखते वक्त ऊपर मत लिख देना। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग, ये है April 9, 2019 सोल्ड गुड्स टू महेश ₹15,000। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है इसकी डेट है April 9। तो इसका भी हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। तो ये है हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। देखते हैं कौन से अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है। तो ये है सोल्ड गुड्स टू महेश। अब नाम लिख दिया बंदे का जिसको हमने गुड्स बेचे थे, लेकिन नहीं बताया कैश में बेचे कि क्रेडिट में बेचे। अब पर्सन का नाम लिख दिया है पर नहीं बताया कैश है कि क्रेडिट है, तो इसको क्या मानेंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे, उधार वाली ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो इसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा सबसे पहले तो महेश, जो कि हमारा क्या होगा, डेटर होगा। आगे चल के हमें इससे पैसे आने हैं, तो महेश के आगे चाहे आप अकाउंट लिखो चाहे ना लिखो, आप यहाँ महेश अकाउंट भी लिख सकते हो और चाहे सिर्फ महेश भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के सामने अकाउंट वर्ड लिखना मैंडेटरी नहीं होता। और सेकेंड जो हमारा अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा वो होगा, हमने गुड्स बेचे तो गुड्स बेच देते हैं तो हम कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं, सेल्स अकाउंट यूज़ करते हैं। तो सेकेंड जो हमारा अकाउंट इन्वॉल्व रहा वो है सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये महेश यहाँ पर क्यों आया है, क्योंकि हमें उस पर्सन का नाम लिखा हुआ था जिसको हमने उधार पे सामान बेचा है, लेकिन नहीं बताया हुआ था कैश में बेचा कि क्रेडिट में। तो नहीं बताया हुआ तो कैसे लिख मानेंगे इसको, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो महेश जो है वो हमारा डेटर है, हमने उसको उधार पर सामान बेचा है, आगे चल के हमें उससे पैसे आएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा रहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, तो आइडेंटिफाई हमने कर लिए अकाउंट्स। सेकेंड स्टेप हमारा होगा नेचर ऑफ अकाउंट्स। तो महेश एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट होता है वो क्या होता है, वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो महेश क्या है, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। और सेल्स जो है वो क्या है, वो हमारी इनकम है। तो इनकम से रिलेटेड कोई भी अकाउंट क्या होता है, वो होता है नॉमिनल अकाउंट। तो इससे हमें पता चल गया कि नेचर क्या था इन दोनों अकाउंट्स का। अब थर्ड में हम लोग देखते हैं क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, रूल अप्लाई करके। तो महेश जो है वो क्या पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब महेश को हमने गुड्स बेच दिए, वो रिसीव कर रहा है उन गुड्स को, तो महेश क्या है, वो रिसीवर है। तो रिसीवर के लिए क्या रूल, डेबिट द रिसीवर। तो महेश क्या होगा, महेश यहाँ पर डेबिट होगा। क्यों? बिकॉज महेश इज़ द रिसीवर, उसको ही हमने गुड्स बेचे हैं, उसके पास गुड्स आ गए, महेश इज़ द रिसीवर, इसलिए महेश का अकाउंट क्या होने वाला है, वो डेबिट होने वाला है। पता है सेल्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, पर हम फिर भी देखेंगे कैसे। सेल्स क्या था, वो था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल क्या रहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सेल्स क्या है, इनकम है, तो इनकम्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सेल्स क्या होगी हमारी, सेल्स हमारी क्रेडिट हो जाएगी। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा हो कि कैसे हम लोग सोचते हैं, सोचने की हमारी मेथोडोलॉजी क्या रहेगी और कैसे फिर उससे हम जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो यहाँ पे हम इस जर्नल एंट्री को लिख भी लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे महेश डेबिट, क्योंकि वो हमारा डेटर है, उससे हमें आगे चल के पैसे आने होते हैं। थोड़ी जगह छोड़ के टू लिखेंगे और क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये अकाउंट क्या हुआ है, ये
क्रेडिट हुआ है। अमाउंट भी लिख लेंगे साथ में। तो महेश के सामने ही डेबिट वाली अमाउंट, क्योंकि वो डेबिट हुआ 15,000 से, और सेल्स के सामने भी उसकी क्रेडिट वाली अमाउंट जो कि है 15,000। इसी के साथ हमारी जो सेकेंड एंट्री थी वो भी ख़त्म हुई और हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलेंगे हम लोग। अप्रैल 12 को लिखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश ₹10,000। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट लिख लेंगे जो कि है अप्रैल 12। तो यहाँ क्या लिखा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। महेश को उधार पर सामान दिया था, महेश हमारा डेटर था, आगे चल के हमें उससे पैसे आने थे, अब कुछ पैसे असल में आ भी गए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में ही लिख दिया रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश 10,000। 15,000 का हमने उसको सामान बेचा था, उसमें से क्या उसने 10,000 रुपये हमें वापस कर दिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। पहला अकाउंट जो यहाँ पे होगा वो महेश का अकाउंट होगा, क्योंकि उसी ने हमें जो पैसे हैं वो वापस किए हैं। तो पहला अकाउंट जो हमारा इन्वॉल्व रहा वो डेटर का अकाउंट इन्वॉल्व रहा जो कि महेश था, और सेकंड अकाउंट पैसे उसने दे दिए तो क्या अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा, कैश अकाउंट। कैश हमें उसने दे दिया तो सेकंड अकाउंट रहा कैश अकाउंट। अब हम लोग सेकंड स्टेप में देखेंगे कि इनका नेचर क्या है। तो महेश का अकाउंट फिर से क्या, इट इज़ रिलेटेड टू अ पर्सन, इसलिए वो क्या है, वो तो पर्सनल अकाउंट ही है। तो महेश तो हो गया पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट हमें पता है, कैश अकाउंट होता है रियल अकाउंट। तो इन दोनों का नेचर भी हमें पता चल गया। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे। तो महेश है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के लिए रूल रहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब महेश अब क्या बन गया, कैश हमने उससे रिसीव किया। कैसे रिसीव किया, क्योंकि उसने हमें दिया, तो महेश इज़ द गिवर ऑफ कैश। तो महेश क्योंकि गिवर है, क्रेडिट द गिवर, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। आई होप सभी को समझ में आ रहा हो। पहले उसने गुड्स रिसीव करे थे, वो रिसीवर था, इसलिए हमने डेबिट किया था। क्यों, क्योंकि डेबिट द रिसीवर। अब वो ही क्या कर रहा है, अब वो गिवर हो गया, उसने हमें कैश दे दिया, वो क्या है, वो गिवर है, इसलिए क्रेडिट द गिवर। तो अब महेश का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 10,000 रुपये से क्रेडिट होगा, जितने उसने हमें पैसे दिए हैं। और कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट के लिए रूल क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो कैश क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, हमने वो पैसे रिसीव कर लिए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो इसकी जो जर्नल एंट्री रहेगी वो हम फिर से लिखेंगे। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। कैश हमने रिसीव कर लिया तो कैश अकाउंट डेबिटेड। डेबिट क्यों, डेबिट व्हाट कम्स इन, फिर लिखेंगे कुछ स्पेस छोड़ के टू। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, महेश। क्यों हुआ ये क्रेडिट, क्योंकि ये क्या था, पर्सनल अकाउंट था। तो रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। महेश वॉज द गिवर ऑफ कैश, इसलिए उसको हमने क्या किया है, उसको हमने क्रेडिट किया है। साथ में ही इसकी सामने अमाउंट भी लिखेंगे। तो ये थी 10,000। तो कैश के सामने हमने डेबिट के नीचे लिख दिया 10,000, और महेश के सामने क्रेडिट के नीचे हमने क्या लिखा, 10,000। तो यहाँ पे मैं सेकेंड वाली ट्रांजैक्शन का जो नरेशन था वो लिखना भूल गई थी, तो अब लिख देते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश। अब क्योंकि हमें पता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो हम इसको और क्लैरिफाई कर देंगे और लिख देंगे ऑन क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट। ऐसे ही हम लोग जो अभी वाली ट्रांजैक्शन है उसकी भी नरेशन लिख लेंगे। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश। तो इसी के साथ हमारी जो ये वाली ट्रांजैक्शन थी वो भी ख़त्म हुई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। अप्रैल 18 को लिखा है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश ₹12,600। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की भी हम लोग डेट लिख लेंगे जो कि है अप्रैल 18, और इस वाली ट्रांजैक्शन को करना है ध्यान से। उसने क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, पर आगे क्या लिख दिया, फॉर कैश लिख दिया। अब क्योंकि नाम तो उसने दिया हुआ था हमें उस पर्सन का, लेकिन साथ में क्या लगा दिया, कैश भी लगा दिया। उसको क्लैरिफाई कर दिया कि वो ट्रांजैक्शन क्या थी, कैश ट्रांजैक्शन थी। तो इसको गलती से भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं मान लेना नाम देख के उस पर्सन का। ये क्या है, ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर
कैश। तो कैश में ये ट्रांजैक्शन है, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। तो हमें पूरी लाइन जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़नी होती है ताकि गलती से भी हम लोग कैश ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन ना मान लें और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश ट्रांजैक्शन ना मान लें। तो सबसे पहले क्या, सोल्ड गुड्स। तो गुड्स हमने बेचे, तो सबसे पहले तो क्या, सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, गुड्स हमने बेच दिए। टू सुरेश फॉर कैश। अब अगर फॉर कैश ना लिखा होता तो वो क्या होती, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती, लेकिन उसने क्लैरिफाई कर दिया फॉर कैश, तो ये क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है। तो हमारे पास क्या, गुड्स बेच के कैश आया होगा। तो सेकंड अकाउंट जो यहाँ पर इन्वॉल्व रहा वो क्या है, वो है कैश अकाउंट, क्योंकि ये क्या थी, ये कैश ट्रांजैक्शन थी। और इसको बिल्कुल ध्यान रखना है कि चाहे उस पर्सन का नेम लिखा हुआ था लेकिन उसने आगे क्लैरिफाई कर दिया कि कैश रिसीव किया है आपने, इसलिए वो सुरेश जो कि डेटर होता हमारा अगर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने कैश में ही रिसीव कर ली है पेमेंट, इसलिए क्या है, ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। सेकेंड स्टेप पर चलेंगे जहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे नेचर ऑफ अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट क्या है, सेल्स अकाउंट हमारी इनकम है। इनकम्स क्या होती हैं, वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो सेल्स के आगे लिख देंगे नॉमिनल अकाउंट। ये सारा हमारा क्या है, ये सब हमारा वर्किंग नोट्स हैं। अभी के लिए आपकी बनाओगे और आगे चल के आपकी सोचने की जो मेथोडोलॉजी है वो अपने आप ही ऐसी हो जाएगी, आपको ये बनाना भी नहीं पड़ेगा। और सेकंड जो अकाउंट है वो है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमें पता है वो क्या है, वो रियल अकाउंट है। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे। तो सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये क्या है, ये इनकम है तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। यहीं पे पता चल गया कैश क्या होगा, डेबिट ही होगा, पर रूल लगाएंगे। तो कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये कैश हमारे पास आया है, इट इज़ कमिंग इन, इसलिए ये क्या होगा, ये कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसकी भी हम जर्नल एंट्री यहाँ लिखेंगे। तो क्या अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। बिल्कुल भी गलती से भी सेल्स को ऊपर मत लिख देना, क्योंकि वो हमने अकाउंट्स आइडेंटिफाई करते वक्त ऊपर लिखा था, नहीं, ध्यान रखना है जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वही ऊपर लिखना है। कैश अकाउंट डेबिटेड, स्पेस छोड़ के लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि वो क्रेडिट हो रहा है। सामने अमाउंट लिख देंगे, डेबिट अमाउंट कितनी थी, 12,600, और क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट कितनी, 12,600। साथ ही में क्या लिखेंगे, इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब आप चाहो तो यहाँ ये भी लिख सकते हो, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू सुरेश। तो आपकी मर्जी है आप नरेशन में क्या लिख रहे हो, हमें जर्नल एंट्री बिल्कुल सही पास करनी है। नरेशन में तो आप जो क्वेश्चन में लिखा है बीइंग लगा के वही चीज़ लिख सकते हो। और इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसको लाइन लगा देंगे। अब जो एक पेज पर जर्नल का जो टोटल होता है डेबिट की अमाउंट का और क्रेडिट की अमाउंट का, वो भी हम एक पेज पे अगर हमारा ख़त्म हो जाए तो वहाँ पर टोटल भी लगा देते हैं। क्वेश्चन में भी और ट्रांजैक्शन है, पर अभी के लिए जो ये टोटल है वो मैं यहाँ लगा देती हूँ। तो यहाँ टोटल लगाएंगे, ये है 50,600 इस साइड का टोटल है और 50,600 ही इस साइड का भी टोटल है। और ये सेम आना ही आना था, क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस में ही जब डेबिट की अमाउंट और क्रेडिट की अमाउंट सेम है तो बाद में जो टोटल होगा वो भी क्या होगा, वो भी सेम ही होगा। तो अगर आपका एक पेज पर कुछ ट्रांजैक्शंस आ रही हैं और उसके बाद आपका वो पेज ख़त्म हो जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पर टोटल लगा दिया करेंगे। मैंडेटरी नहीं होता, पर अगर आप लगाना चाहें तो आप ये यहाँ पर टोटल लगा सकते हैं। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए और उसके बाद हम आगे की ट्रांजैक्शंस देखते हैं।